बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के सबक में हम 10 मज़ीद हदीस मुबारक पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि जब हमें बादल नज़र आते और आंधी चलती तो हम लोग खुश हो जाते कि बारिश बरसेगी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर परेशानी के आसार आ जाते। तो मैं कहती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तो खुश हो रहे हैं कि बारिश बरसेगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते कि ए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, मुझे क्या पता कि इन बादलों में से आग बरसेगी या बारिश का पानी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत अल-अहकाफ की तिलावत करते कि कौम आद पर इसी तरह से अज़ाब आया था। सख्त गर्मी के बाद एक बादल नमूदार हुआ और वो सारी कौम उसके नीचे आ गई। उन्होंने कहा कि अभी बारिश होगी, लेकिन उसमें से आग बरसी और सारी कौम हलाक हो गई। अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे खुश हूँ। मैं कैसे जान सकता हूँ कि इसमें से बादल बरसेंगे या बारिश बरसेगी या आग बरसेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद 5 हैं। एक वो ताउन से मरने वाला, दूसरा पेट की बीमारी से मरने वाला, तीसरा डूबकर मरने वाला, चौथा दीवार वगैरह के नीचे दबकर मरने वाला, और वो जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी ग़ज़ा में बेहतरीन ग़ज़ा रोटी है और बेहतरीन फल अंगूर है। खजूर नाश्ते में इस्तेमाल किया करो। खजूर तुम्हारे जिस्म के अंदरूनी जरासीम ख़त्म करती है। मट्टी ना खाया करो क्योंकि ये मेरी उम्मत पर हराम कर दी गई है। कलवंजी में हर दर्द का इलाज है सिवाय मौत के। लहसुन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो क्योंकि ये 70 बीमारियों की दवा है। किशमिश बलगम को ख़त्म करती है। पीने वाली चीज़ों को खड़ा होकर मत पिया करो, बल्कि बैठकर पिया करो। नमाज फ़जर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सुबह होने के शुक्रिया में नमाज फ़जर अदा की क्योंकि उन्होंने जन्नत में रात ना देखी थी। अल्लाह की रहमत से जन्नत में उजाला ही उजाला, नूर ही नूर है। जब आदम अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक कदमों से ज़मीन को नवाजा तो शब देखी और फिर सुबह आए तो खुश हो गए और शुक्राने में नमाज अदा की। नमाज ज़ोहर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम की जान महफूज रहने और दुम्बा कुर्बानी करने के शुक्रिया में अदा की। नमाज असर। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने नमाज असर पढ़ी इसलिए कि वो 100 बरस के बाद ज़िंदा फरमाए गए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या नहायत ही दिलचस्प है। हुक्म खुदाबंदी से आप 100 बरस सोते रहे। आप अलैहिस्सलाम की सवारी का गधा गल कर बिखर गया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की झोली में फल वगैरह सही और सालम रहे। 100 बरस के बाद अल्लाह अज़्ज़ वजल ने आप अलैहिस्सलाम को दोबारा ज़िंदा फरमाया और आप अलैहिस्सलाम के सामने आपके गधे को भी ज़िंदा किया, तो शुक्राने में आपने नमाज असर अदा की। नमाज मगरिब। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी तौबा कबूल होने के शुक्रिया में पढ़ी थी क्योंकि उनकी तौबा बवक्त मगरिब कबूल हुई थी। नमाज इशा। इशा की नमाज़ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज़ थी। नमाज इशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खसूसियत है और नमाज पंजगाना भी। खुशखबरी सुनकर सजदा करना सुन्नत है। अनबिया कराम अलैहिस्सलाम ने खुशी के मौका पर नमाज अदा फरमाई। क्या हमने भी कभी किसी खुशी के मौका पर सजदा शुक्र अदा किया है? जब भी कोई खुशखबरी मिले सजदा शुक्र अदा करना सुन्नत है। जैसे कि हदीस मुबारक में है कि मैदान बदर में अबू जहल मारा गया तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा शुक्र अदा फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें भी खुशखबरी सुनने पर सजदा शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हज़रत खारिस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन तशरीफ़ फरमा थे और हम भी बैठे थे कि मौज़न आ गया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने पानी मंगवाकर वज़ू किया। फिर फरमाया कि मैंने मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वज़ू करते देखा है और मैंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए भी सुना कि जो शख्स मेरे इस वज़ू की तरह वज़ू करे फिर वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ले तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है।
यानी वो गुनाह जो फ़जर की नमाज और ज़ोहर की नमाज के दरमियान हुए हों। फिर जब असर की नमाज़ पढ़ता है तो ज़ोहर और असर के माबैन गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। फिर जब मगरिब की नमाज़ पढ़ता है तो असर और मगरिब की नमाज के दरमियान के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। फिर इशा की नमाज़ पढ़ता है तो इसके और मगरिब के दरमियान के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। फिर हो सकता है कि रात भर वो लेट कर ही गुजार दे और फिर जब वो उठकर वज़ू करे और फ़जर की नमाज़ पढ़े तो इशा और फ़जर की नमाज के दरमियान के गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। और यही वो नेकियां हैं जो बुराइयों को दूर करती हैं।